माशाल्लाह, ये देखिए हमारे कितने खस्ता समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले समोसे। तो आलू वाले समोसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें डालूँगी 3 टेबल स्पून मैंने इसमें घी लिया है। ये मैं घी में बना रही हूँ, घी में ये खस्ता बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैंने लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने लिया है अजवाइन। ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। मैंने घी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए, जब ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे तो ऐसी होगी ये देखिए। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। पानी अपने बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा पहले मैं ऐड करूँगी ऐसे पानी। सख्त सी डो आपने तैयार करनी है, ज़्यादा नरम नहीं करनी और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी इसमें। छः 7 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह इसको गूंदूंगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने इसको घी में बनाया। बाज़ लोग घी को अवॉइड करते हैं और ऑयल में बना लेते हैं। ऑयल में बनाने से वो सख्त बनते हैं, वो खस्ता नहीं बनते। तो देखिए, मैंने ये घी डाला है, तो ये देखिए खस्ता बनेंगे ऐसे। इसको मैं ऐसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। और साथ ही हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 3 पाव आलू लिए हैं। तो आलूओं को मैंने 1 चम्मच नमक डाल के उबाल लिया था। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने, छुरी की मदद से ऐसे मैं काट लूँगी। ऐसे बारीक बारीक इसे कर लूँगी, ज़्यादा बारीक नहीं करने, बस ऐसे। छुरी से मैंने इसको काट लिया है। जो ज़्यादा बड़े लग रहे होंगे वो आप हाथ की मदद से ऐसे उसको छोटा कर लें, ऐसे दबा के इस तरह। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। उसमें मैं डालूंगी घी। 1 टेबल स्पून में इसमें घी ऐड करूँगी। आपने बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। आपने इसको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अदरक लहसुन हमारा हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं प्याज। तो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिया, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। प्याज को भी आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस कच्चा पानी ख़त्म होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी।
प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है, थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो गए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। खुश्क धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून, चौथाई टीस्पून मैंने लिए हल्दी, चौथाई टीस्पून मैंने लिए कलवंजी ली है, हाफ टी स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, चौथाई टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने लिए है कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। एक दो मिनट के लिए मैं प्याज के साथ मसालों को भी भून लेती हूँ। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अगर आप ज़्यादा घी या ऑयल डालेंगे तो समोसा के अंदर ऑयल ऑयल हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता खाने में। ऑयल आपने थोड़ा सा ही डालना है, ये मसाले फ्राई हो जाएं। अब इसमें ऐड करूँगी मैं आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। आलू को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब इसमें ऐड करूँगी मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, अगर नहीं पसंद करते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डालूँगी हरा धनिया। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। तो इसके साथ ही मैं अच्छी तरह मिक्स कर देती हूँ। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। मैं ऐसे तोड़ूंगी। इतने इतने में पेड़े बना लेती हूँ। ऐसे फोल्ड करूँगी, इसका पेड़ा बना लेती हूँ। ऐसे मैं सारे पेड़े बना के रख लूँ, फिर दिखाती हूँ। पेड़े बना के मैंने तैयार कर लिए। ये आधा किलो में ये 11 पेड़े बने, 22 समोसे बनेंगे। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक देती हूँ, तो फिर इसकी पट्टी मैं तैयार करती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसकी पट्टियाँ बेलनियाँ शुरू करते हैं। मैं खुश्का लगाऊंगी, खुश्क मैदा। अब इसको बेल लेती हूँ। समोसे के लिए सबसे ज़रूरी इसकी पट्टी बेलना होती है कि इसको खस्ता कैसे बनाया जाए। स्टफिंग तो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है स्टफिंग बनाना। सबसे ज़रूरी इस समोसे की पट्टी को बनाना है कि इसके खस्ता कैसा बनाया जाए। ये देखिए, थोड़ा सा खुश्का मैं और लगाऊंगी इस पर। दोबारा इसको बेलते हैं। ये देखिए, ऐसे इतनी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए आपकी। 2 हाथ पे ऐसे रखेंगे तो देखिए इतनी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। ऐसे ही मैं सारी पट्टियाँ बना के तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। समोसा पट्टी को मैंने बेल ली है। अब इसको कट कैसे करना है, एक पट्टी में उठाऊँगी, इसको ऐसे फोल्ड करूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैं दबा दूँगी। ऐसे दबाने से यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह। तो चलिए अब समोसे की फिलिंग कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूँगी मैं कसूरी मेथी। खुशबू के लिए मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, ऐसे मसल के।
और इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ चम्मच की मदद से। एक मैं ऐसे पट्टी उठाऊंगी और ऐसे हथेली पे रखूंगी इसको मैं। यहाँ पे मैं इस पर लगाऊंगी पानी। पानी लगाना इसका बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएगी। अगर जब समोसा खुला तो सारा अंदर ऑयल चला जाएगा। ये देखिए ऐसे इसको ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे बंद कर देना है। ये जो कोना है अच्छी तरह इसको बंद करना है ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए। ये बंद हो गया। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे, इसके अंदर मैं डालूंगी स्टफिंग। और इसके अंदर भी पानी लगाऊंगी मैं ऐसे। अच्छी तरह इसको पानी लगा के इसको ऐसे पकड़ूंगी मैं, और ऐसे इसको दबा के इसको अच्छी तरह मैं फोल्ड कर दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह आपने यहाँ से दबाना है ताकि इसके अंदर ऑयल ना जाए और स्टफिंग बाहर ना निकले। ये देखिए मैं आपको एक और मैं करके दिखाती हूँ। ऐसे पानी लगाएंगे, यहाँ से पकड़ के इसको इसके ऊपर ऐसे दबा दूंगी, और यहाँ से ऐसे इसको दबाना है। यहाँ से अच्छी तरह बंद हो जाइए। तो ऐसे पकड़ूंगी मैं, यहाँ पे इसके अंदर पानी लगाऊंगी ऐसे, यहाँ से इसको ऐसे दबाऊंगी। ये देखिए देखिए हमारा समोसा तैयार है। ऐसे मैं सारी फिलिंग कर लेती हूँ समोसे की, तो फिर दिखाती हूँ। समोसे की मैंने फिलिंग कर ली है, तो चलिए अब इसको तलना शुरू करते हैं। समोसे तलने के लिए यहाँ पे मैंने आधा घी लिया है, आधा मैंने ऑयल लिया है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। मैंने इसको ये देखिए हाथ लगा के अब गर्म हो चुका है। अब ज़्यादा गर्म करेंगे तो ऊपर से समोसे जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मैं चार चार करके फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं आपने डालने, बस चार फ्राई हो जाएंगे। इसके बाद फिर मैं चार फ्राई करूँगी। ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे जब पकेंगे। अभी इसको छेड़ना नहीं है, थोड़ी देर पकेंगे खुद ही ऊपर आ जाएंगे। फिर इसके ऊपर मैं ऑयल डालूंगी। ये देखो ऊपर आना शुरू हो गए हैं। मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है, इसकी हाई फ्लेम नहीं करना आपने। अगर ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे ताकि अंदर से पक भी जाएं और क्रिस्पी भी बन जाए। ऐसे इसके ऊपर मैं ऑयल डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से और आपके तावन से मेरे यूट्यूब चैनल मुबनाज कुकिंग एंड नीटिंग के 1000 सब्सक्राइब पूरे हो गए। आपका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप मेरी हौसला अफजाई करेंगे, मेरी वीडियो के साथ ऐसे जुड़े रहें, मेरी वीडियो को पसंद करते रहें। माशाल्लाह देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ कर दी इसको कलर देने के लिए। थोड़ी देर मैंने हल्की आंच पे इसको फ्राई किया। थोड़ी देर के लिए मैंने हल्की आंच पे इसको तला है। तो अब मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी ताकि अच्छा सा इसका कलर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह अच्छा सा कलर आ गया। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसको बहुत ज़्यादा नहीं इसका कलर देना, बस इतना ही कलर इसका हो। अंदर से भी पक गए, ऊपर से क्रिस्पी बन गए। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। बाकी भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, करके दिखाती हूँ आपको। आंच को मैं हल्की कर देती हूँ कि मैंने तेज़ आंच की थी कलर देने के लिए। अब आंच हल्की कर लेती हूँ इसकी। इसके ऊपर ऐसे ऑयल डालेंगे। ये देखिए ऑयल डालने से ये क्रिस्पी भी बनेंगे और एक बबल भी आने शुरू हो गए हैं उसके ऊपर। माशाल्लाह
आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे बनते हैं, सस्ते भी बनते हैं और अच्छे भी घर में आप तैयार कर सकते हैं। कम बजट में ये बन जाते हैं और साफ़ सुथरे आप घर में बना सकते हैं। बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है घर में बनाना, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह ये वाले समोसे भी मैंने तल लिए हैं। जब आपने समोसे निकालने हैं तो इसकी आंच आपने तेज़ कर देनी है, इसलिए कि इसके अंदर ऑयल नहीं रहेगा। हल्की आंच करेंगे तो इसके अंदर ऑयल रह जाता है, निकालते वक्त तेज़ आंच करें तो इसके अंदर ऑयल नहीं रहेगा। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह खस्ता समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।